हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए आ चुके हैं दो ब्रेकिंग अपडेट। एक अपडेट में तो सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, तो दूसरे में दोस्तों कंपनी के लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज निकल कर आ रही है, जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का शेयर कल के दिन में 67.72 पर क्लोज कर गया था, लेकिन आज दोस्तों कंपनी उतने पर ओपन तो हो जाती है, लेकिन कंपनी में शुरुआती दिन में बड़ी गिरावट होती है और कंपनी का शेयर 67 रुपए के आसपास निचले लेवल बना देता है। मतलब कि 1% की तेजी आज कंपनी में बनी रही। करीब 5 दिनों का सिलसिला आप देखेंगे तो करीब यहाँ पर 4% की तेजी है और एक महीने में कंपनी ने 5% का लॉस करा रखा है। तो रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी दोस्तों अगर 70 प्लस जाती है तो कंपनी का एक बड़ा बुल रन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं 1 साल के अनुसार देखने को मिलेगा। ये वाला जो लेवल है कंपनी का, सबसे पहले ये हिट होगा और उसके बाद दोस्तों कंपनी 80 प्लस जाने की प्रायोरिटी बहुत जल्द बना लेगी। लेकिन दोस्तों आज जो गिरावट का सिलसिला बना है एक बार उसे जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईज का डाटा लगातार अब फिर से नेगेटिव होने लग गया है। 800 करोड़ की बिकवाली की थी और इसी के असर से आज आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही यहाँ पर डाउन होता दिखाई दे गया है। नाम मात्र में निफ्टी 50 यहाँ पर उछला है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टरों और निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट का प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से पावर सेक्टर के शेयर में तो आज बड़ी गिरावट है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है, आज इसमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों पावर सेक्टर के लगभग सभी शेयरों में बड़ा गिरावट का प्रेशर बन गया है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर यहां पर आज का वॉल्यूम तो काफी डाउन रहा है। 11 करोड़ की बजाय 6 करोड़ का ही कंपनी में आज वॉल्यूम बन गया है। और एनएससी के वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो करीब 5 करोड़ का वॉल्यूम था, जिनमें से मात्र 40% डिलीवरी पोजीशन है। वैसे डिलीवरी पोजीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी का वॉल्यूम काफी डाउन हो गया है और मतलब कि कंपनी में बड़े फंड हाउस की एंट्री काफी कम हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के लिए आए हुए कुछ बड़े अपडेट अब जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला अपडेट आप देख सकते हैं, जो इस सुजलॉन कंपनी के लिए नहीं बल्कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं उन सभी के लिए एक बैड अपडेट यहां से आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान किया है। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर इसे पूरी तरह से छूट दी जा रही थी, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए अब सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 1 जून 2025 से दोस्तों ये एक्शन ले लिया गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के नवीन उद्योगों के विकास में सहायक एक प्रमुख सब्सिडी और उद्योग द्वारा महीने तक की गई पैरवी के बावजूद समाप्त हो गई है, और जिससे उस क्षेत्र में यहां पर वित्तीय दबाव और बढ़ जाएगा, जो पहले से ही यहां पर मांग की अधिकता से यहां पर जूझ रहा था। मतलब भी दोस्तों जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को यहाँ पर पहले से यहाँ पर सब्सिडी वगैरह को यहाँ पर छूट मिल रही थी, और जो अब यहाँ पर इसको बढ़ावा देने मतलब कि इस सब्सिडी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर अपडेट मांग रहे थे, तो वो अब ज्यादा यहाँ पर जूझेंगे और उनके ऊपर टैक्स वगैरह और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसा कि आज मंगलवार है और मंगलवार से जून के बाद चालू होने वाली सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली पहुंचाने के लिए लागत है जो 25% भुगतान करना शुरू करना होगा, और संघीय बिजली विनियामक द्वारा यहां पर तैयार की गई योजना के अनुसार भविष्य के संयंत्रों के लिए शुल्क में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा नेगेटिव अपडेट है, जिसमें 25% का इंक्रीज हो जाएगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए यहां पर बिजली पर टैक्स बढ़ने वाला है, जिनमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों सोर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि दोस्तों यहां पर जो सुजलॉन कंपनी है वो विंड एनर्जी का यहां पर माहौल सबसे ज्यादा खड़ा कर रही है, और विंड एनर्जी को जैसे कि यहां पर 100 रुपए की बिजली को अगर कंपनी यहां पर दूसरे राज्य में ले जाएगी तो वहां से यह सिर्फ 75 रुपए ही कमा पाएगी, लेकिन बीच में गवर्नमेंट है जो 25 रुपए का टैक्स ले लेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों से 25% की वसूली की जाएगी सरकार की तरफ से। तो दोस्तों ये अपडेट ही सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है आज का, और उसी वजह से निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में कुछ गिरावट रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वच्छ ऊर्जा उद्योग कई महीनों से विस्तार की मांग कर रहा है, और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुब्रमण्यम पुलिया का यहाँ पर कुछ हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्य तर्क यह था कि लागत की वृद्धि से बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करना और भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, खासकर उन परियोजनाओं के लिए जिनकी नीलामी पहले से ही
हो चुकी है। मतलब कि दोस्तों जो पहले से यहाँ पर पीपीए वगैरह साइन कर चुके हैं, खरीद समझौते वगैरह यहाँ पर कर चुके हैं, तो उन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर अपडेट मिलेंगे और उन पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े अपडेट ये निकल कर आ रहे हैं। तो इन्हीं अपडेट्स की वजह से दोस्तों आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरा अपडेट भी आप देख सकते हैं जो एकदम गुड अपडेट है, और इस अपडेट की वजह से सुजलॉन कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों एसईसीआई ने 14 वर्षों में नवीनकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 60 गीगावाट बिजली बिक्री समझौते निष्पादन किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसईसीआई है वो पहले से सुजलॉन कंपनी का एक बहुत ही बड़ा वेंडर है, या मतलब कि यहाँ पर इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है सुजलॉन कंपनी का। और उसी ने ही देख सकते हैं 14 सालों में 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को उत्पन्न करने का एक बहुत ही बड़ा घोषणा कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जुलाई आज ही है, और आज ही इन्होंने ये बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय सौर ऊर्जा निगम मतलब कि एसईसीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने 14 वर्षों में नवीनकरण ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की क्षमता को 60 गीगावाट से अधिक बिजली बिक्री समझौते निष्पादन करने के लिए उपलब्धि हासिल कर ली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं एसईसीआई ने एक बयान में कहा है कि बिजली बिक्री समझौते मतलब कि पीएसए, जिनमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना है, उनमें विविधता पोर्टफोलियो को कवर करते हैं, और जो सामूहिक रूप से भारत की बढ़ती नवीनकरण ऊर्जा क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहां पर दर्शाता है। और इन समझौतों के माध्यम से एसईसीआई उत्पादन बिजली के दीर्घ खरीद की गारंटी देता है और डेवलपर्स और निवेशकों को भुगतान सुरक्षा यहां पर प्रदान करता है। तो अब यहां पर आने वाला है एक बहुत ही बड़ा माहौल। और देख सकते हैं एसईसीआई ने अध्यक्ष हैं प्रबंध निदेशक संतोष कुमार सारंगी, उन्होंने कहा है कि स्थापना के मात्र 14 वर्षों के भीतर ही 60 गीगावाट मुख्य बिजली यहां पर विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करना और एसईसीआई के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण के यहां पर क्षण की बात निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने सीधा साफ यहां पर हिंट दे दिया है कि 60 गीगावाट का एक बहुत ही बड़ा बिजली प्रोडक्शन ये कायम कर चुके हैं, और इनमें कई बड़े अब बिजली यहां पर बिड्स वगैरह निकाली जाएंगी, परियोजना निकाली जाएंगी, जिसकी वजह से कंपनी और भी ज्यादा यहां पर तरक्की अब कर पाएगी। तो दोस्तों जो 14 सालों का रिकॉर्ड है उसके अंदर आप देखें तो इस सुजलॉन कंपनी का भी हाथ देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 5 अक्टूबर 2018 का ये अपडेट है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इंडिया आज फर्स्ट एसईसीआई ऑक्शन विंड प्रोजेक्ट बाय सैमबॉर्क डेडिकेटेड टू द नेशन 250 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बाय सुजलॉन कंपनी। तो सुजलॉन कंपनी को इसने देख सकते हैं एसईसीआई ने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया था, मतलब कि जो यहां पर 60 गीगावाट का उन्होंने एक बड़ा यहां पर इसको खड़ा किया है, और यहां पर करने वाले हैं लगातार दोस्तों पीपीए साइन वगैरह कर रही है उस 60 गीगावाट के लिए। तो उसमें दोस्तों 250 गीगावाट का 250 मेगावाट का देख सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर दिया था एसईसीआई ने। तो अब आने वाले दिनों में दोस्तों और भी बड़ी परियोजना निकल सकती हैं 60 गीगावाट के अंदर से, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर सुजलॉन कंपनी को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि विंड एनर्जी के मामले और सोलर एनर्जी के मामले में यह कंपनी सबसे बड़ा विस्तार करती दिखाई दे रही है। और साथ ही दोस्तों जो कंपनी का आज वॉल्यूम बना है 5-6 करोड़ का, उसके अनुसार टॉप वॉल्यूम में आप देखेंगे तो ये कंपनी 5वें नंबर पर खिसक गई। मतलब कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम में मिला, मात्र 12-13 करोड़ से सीधा ही 5-6 करोड़ पर यह कंपनी का वॉल्यूम बन रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर कंपनी ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। तो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव अपडेट इस कंपनी के लिए रहा। लेकिन दोस्तों अब जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।